हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के बारे में कि कोटलिन में प्राइमरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और उसके कई एग्जांपल हमने समझे थे। तो इनिशियलाइजर ब्लॉक भी देखा था और कंस्ट्रक्टर में डिफ़ॉल्ट वैल्यू कैसे पास करते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में, सारे कुछ हम लोग देखा था। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया था जो भी होता। आज हम पढ़ेंगे कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। मैंने बताया था कि कोटलिन में जो है दो टाइप के कंस्ट्रक्टर होते हैं। फर्स्ट वन इज प्राइमरी कंस्ट्रक्टर और सेकंड वन इज द सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। तो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने तो पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं और क्या क्या कर सकते हैं उसका। तो ये सारा कुछ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर इन कोटलिन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये हम आज पढ़ेंगे कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक चीज़ देखते हैं कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में क्या बेसिक चीज़ें समझते हैं हम। पहले होता क्या है और क्या करते हैं इसमें, कैसे वो करते हैं, लिखते हैं। तो ये सारा कुछ हम देखते हैं। तो हमने कुछ पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के बारे में। जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होता है वो होता है द सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर secondary constructor is prefixed जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होता है वो होता है विद सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर विद प्रीफिक्स विद द कंस्ट्रक्टर कीवर्ड। जब हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो हमने यूज करना पड़ता है कंस्ट्रक्टर कीवर्ड। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में क्या हमने पढ़ा था कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हम यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टर कीवर्ड, और ऑप्शनल होता था, वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। अगर कोई स्पेसिफिक हमारा जो एक्सेस मॉडिफायर होता है तो हमें यूज करते हैं, नहीं तो ऑप्शनल होता है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में हमें होगा तो हमें कंस्ट्रक्टर की वर्ड को यूज करना पड़ेगा प्रीफिक्स विद द कंस्ट्रक्टर कीवर्ड ये जो है ये कंस्ट्रक्टर कीवर्ड है, जो ये है कंस्ट्रक्टर, ये कीवर्ड है कंस्ट्रक्टर की। अभी देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा इसका सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के बारे में कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जब भी हम बनाएंगे उसमें हमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करके बनाएंगे। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जब भी बनाएंगे हमें कंस्ट्रक्टर कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा, ठीक है, प्रीफिक्स्ड विद द कंस्ट्रक्टर कीवर्ड। यानी कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर इज प्रीफिक्स विद द कंस्ट्रक्टर कीवर्ड। जब भी हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हमें कीवर्ड को, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का जो हमें यूज करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट क्या होता है, कोटलिन क्लास has one or
1 or more than one secondary कंस्ट्रक्टर, यानी कि जो भी हमारी सेकेंडरी जो भी क्लास होगी क्वार्टिलिन क्लास जो होगी उसमें हमारे जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होगा एक या एक से ज़्यादा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। तो क्वार्टिलिन क्लास हैज़ 1 or more than 1 सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, यानी कि एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, मिनिमम एक या हो सकता है, ये इससे ज़्यादा, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हो सकता है या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं एक क्लास में। इसका कहने का मतलब ये है। तीसरा पॉइंट क्या है? जो तीसरा पॉइंट है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का क्या, जैसे जावा में पढ़ा हुआ तो वहाँ पे मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जो हमारे यूज होता था कंस्ट्रक्टर, वो करता था कि इनिशियलाइजेशन के लिए, जैसे इस ऑब्जेक्ट क्रिएट होता था क्लास का जावा में, वैसे ही हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। तो कंस्ट्रक्टर में हम जो भी वेरिएबल्स और ये जो हमारे इनिशियलाइज करते थे वो हम कर सकते थे, यानी इनिशियलाइज करते थे, यानी कि इनिशियलाइजेशन का काम करता था वहाँ। तो यहाँ भी ऐसे है कि जो भी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम, वो है हमारे वेरिएबल्स के इनिशियलाइजेशन का काम करता है। और उसमें हम कुछ लॉजिक अगर हम परफॉर्म करना चाहें सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के अंदर तो हम कर सकते हैं, जैसे कि जावा में करते थे वैसे ही यहाँ भी कर सकते हैं। जावा में भी हम अगर हमें कोई वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का काम करना होता था कंस्ट्रक्टर में, तो वो भी करते थे हम। और वहाँ पे कोई हमें लॉजिक जो भी कोड एग्जीक्यूट कराना हो, जो भी लॉजिक हमें एग्जीक्यूट कराना होता था, कोड एग्जीक्यूट कराना होता था, तो वो कोड हम सारा वहाँ पे एग्जीक्यूट कराते थे। तो वैसे ही यहाँ भी है कि जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होगा, तो वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में हम वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं, और कुछ हमें अगर कोड एग्जीक्यूट करना हो या कोई लॉजिक को हमें परफॉर्म करना हो तो वो चीज़ कर सकते हैं यहाँ पे। तो थर्ड पॉइंट इज द वन, द सेकेंडरी constructor allow to perform initialization of variables and allow to provide some logic to class and allow to जो हमें जैसे उन्होंने बताया कि क्या वेरिएबल के इनिशियलाइजेशन और कुछ लॉजिक परफॉर्म करने का होगा, तो अलाउ टू provide some logic to class as well। मतलब कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को हम जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होगा उसके अंदर हम वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, और हमें अगर कुछ अलाउ होता है और अगर हमें कुछ लॉजिक प्रोवाइड कराना हो क्लास के लिए तो हम वहाँ पे लॉजिक प्रोवाइड करा सकते हैं। जैसे कोई लॉजिक कोड एग्जीक्यूट कराना हो
तो वो करा सकते हैं। मतलब इसका थर्ड पॉइंट का मतलब ये हुआ। ठीक है, आई होप समझ में आए होंगे सब तीनों पॉइंट। तो ये हम अभी 3 पॉइंट पढ़ा हमने कि क्या प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के बारे में, कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के बारे में। आई होप ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। कि फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा था कि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर इज प्रीफिक्स विद द कंस्ट्रक्टर कीवर्ड, यानी कि जब भी हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, उसमें हमें कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। फिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के बारे में दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा था हमने कि क्वार्टिलिन क्लास हैज वन और मोर देन वन सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, यानी कि जो भी क्वार्टिलिन क्लास होगी वो क्लास एक या एक से ज़्यादा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं उस क्लास में। थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था? थर्ड पॉइंट पढ़ा था हमने कि द सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर अलाउ टू इनिशियलाइज वेरिएबल एंड अलाउ टू प्रोवाइड सम लॉजिक टू क्लास एज वेल, यानी कि थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? कहने का मतलब ये है कि जो भी हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर होगा वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हम वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, अलाउ करता है, और उसमें कोई भी हमारा कोड या लॉजिक लगाना हो तो हम वो कोड लिख सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये होता है हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में। थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा था ये। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। हमने जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने पढ़ा, आई होप। तो अब हम देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि क्या होता है सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर, देखते हैं कैसे लिखते हैं। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू कैसे हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर क्लास में क्रिएट करते हैं। अभी हम कुछ बेसिक पॉइंट समझे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो अब हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के थ्रू देखते हैं क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं क्लास में। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए हमने एक क्लास बनाई जो कि मेन फंक्शन है। ये मेन फंक्शन हुआ। अब हम मेन फंक्शन जहाँ से प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन शुरू होगा, तो मान लीजिए हमने एक क्लास बनाई। पहले हम एक क्लास बनाते हैं, फिर इसके बाद उसको मेन फंक्शन से हम कॉल करेंगे। पहले हम क्लास बनाते हैं, उसमें हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। तो हमने एक क्लास बनाई। क्लास कैसे बनाते हैं सब कुछ मैंने बता रखा है, क्लास कीवर्ड का यूज करके सारा कुछ बता रखा है। आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो क्लास जो बनाते हैं हम, तो क्लास कीवर्ड का यूज करें ये, और हम एक सम नाम की एक क्लास बनाई। सम नाम की एक क्लास बनाई, उसका एक कंस्ट्रक्टर बनाया, सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाया। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया मैंने बताया था, कैसे बनाते हैं कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज। तो कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज किया, फिर हमने इसमें पैरामीटर्स दे दिए, जो भी पैरामीटर्स होंगे, जैसे num1 जो कि इंट टाइप का होगा। दूसरा पैरामीटर दिया num2 जो कि इंटीजर टाइप का होगा। दोनों ये हमने बना दिए, बन गया हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज किया ये, और ये इसमें हमने पैरामीटर दे दिए। जैसे कि हमने जावा में क्या करते थे, हम क्लास नाम से बनाते, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करते हैं, वहाँ पे हम क्लास नेम देते हैं। यहाँ भी वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कीवर्ड का यूज करते हैं। कॉन्सेप्ट वही है जो कि हमने जो भी जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर का होता है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सिंटैक्स अलग है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है, चीज़ वही होता है। तो ये हमने यहाँ पे
सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ से सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर की बॉडी शुरू होगी। तो यहाँ पे बॉडी में हम क्या करते हैं कि हमने एक यहाँ पे var नाम का एक वेरिएबल लिया जो कि स्टोर करेगा इन दोनों के सम को। तो हमने क्या किया, सम नाम का एक वेरिएबल लिया। ये क्या करेगा, इंटीजर टाइप का होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीजर टाइप का ऑटोमेटिक यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल को स्टोर कराएंगे ये इनके दोनों का सम। तो इन दोनों का सम कैसे क्रिएट करा सम कैसे निकालेंगे, num1 प्लस num2। ये क्या होगा, इस वेरिएबल में इन दोनों का सम स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे हमने प्रिंट कराएंगे सम, प्रिंट ln, और यहाँ पे क्या होगा, सम इक्वल टू डॉलर, और जो ये सम आएगा ये वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे हमने बंद कर दिया कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे क्लास बॉडी बंद हो गई। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने एक सम नाम की क्लास बनाई, वहाँ पे हमने बनाया एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर जिसके पैरामीटर, 2 पैरामीटर यहाँ पे पास किए हमने। यहाँ पे num1 num2 2 पैरामीटर पास किए जो कि दोनों इंटीजर टाइप के हैं। फिर हमने क्या किया, कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया कि यहाँ वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन अलाउ करता है और कुछ लॉजिक को हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये वेरिएबल इनिशियलाइज किया और ये हमने लॉजिक परफॉर्म किया। यहाँ पे हमने लॉजिक परफॉर्म किया, एक सिंपल 2 नंबर का सम निकाला। फिर इसके बाद हमने उस नंबर का सम का हम जो भी आउटपुट आएगा वो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब हमें नहीं पता जो भी नंबर हम यहाँ पे देंगे उनका सम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो ये होगा हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बन गया। यहाँ से क्लास शुरू हुई, क्लास वाले हमने इस क्लास का सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाया, और हमने पढ़ा था एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे हमने एक ही कंस्ट्रक्टर अभी लिया है। हम 2 कंस्ट्रक्टर सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर एक ही क्लास के, वो भी सिनेरियो हम देखेंगे आगे। हमने एक अभी सिंपल समझाने के लिए ये लिया है। तो यहाँ पे अभी हम सिंपल समझेंगे। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया, यहाँ पे हम num1 num2 के दोनों पैरामीटर्स पास किए। फिर हमने यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज किया जो कि हमने 3rd पॉइंट पढ़ा था सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के बारे में कि वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन के अलाउ करता है और कुछ लॉजिक प्रोवाइड कराते हैं, मतलब एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो वही लॉजिक हमने यहाँ पे लॉजिक एग्जीक्यूट कराया, तो उसका सम निकाला लॉजिक से, फिर यहाँ पे प्रिंट कराया। तो ये इस तरीके से ये एक सिंपल सा हो गया हमने ये। फिर हमने यहाँ पे यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा, जब क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा वैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, ये किसी जावा में भी पढ़ा होगा कि, और यहाँ पे मैंने भी बता रखा है प्लेलिस्ट में जा कर के देखें। जब कंस्ट्रक्टर का शुरू किया था कंस्ट्रक्टर के बारे में बताना, तो हमने बताया था कि कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है। तो अब क्या होगा, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट होगा तो क्या करेगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अब यहाँ पे हमने मेन फंक्शन यहाँ पे बना दिया। हमने मेन फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं जहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट शुरू होगा। मेन फंक्शन यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे क्या किया, मेन फंक्शन में हमने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया सिंपल सा, और यहाँ पे 2 पैरामीटर पास किए हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैंने पास कर दिया 10 और यहाँ पे पास कर दिया 9। दूसरा पैरामीटर मैंने 9 पास किया और पहला पैरामीटर मैंने 10 पास किया। यहाँ पे मेन फंक्शन बंद हो गया। बस ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ से प्रोग्राम एग्जीक्यूट शुरू होगा, एग्जीक्यूशन शुरू होगा मेन फंक्शन से। हमने क्या किया, जो ये क्लास है, जो सम नाम की जो ये क्लास है, उसका हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट में जो भी पैरामीटर 2 पैरामीटर दिए इंट टाइप के, वहाँ पे हमने पैरामीटर पास कर दिए, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा इस क्लास का, और यहाँ पे
कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी कोड लिखा होगा, जो भी लॉजिक लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी हम एग्जीक्यूट कराना चाहें, जो भी कराना चाहें कराएंगे, वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमने 2 पैरामीटर यहाँ पे पास किया 10 और 9। तो num1 में हमने 10 पास किया, तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इस num1 में यहाँ पे क्या आ जाएगा, num1 में 10 आ जाएगा, num1 में 10 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 10 आ गया। यहाँ पे num2 में क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। num1 में 10 आ गया और num2 में 9 आ गया। यहाँ से कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, जो भी पैरामीटर की वैल्यू यहाँ पे दिया, यहाँ पे आ गई 10 num1 पे, num2 पे आ गई 9, तो ये आ गए। अब यहाँ पे num1 और num2 की वैल्यू, यहाँ पे num1 की 10, num1 की 9 आ गई। तो अब सम जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 और 9, यहाँ पे 9 आ गया। तो इन दोनों का सम यहाँ पे 10 प्लस 9 क्या हो जाएगा, जो भी सम की वैल्यू ये आएगी, सम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 19। तो इसका जो आउटपुट आएगा, जो प्रिंट करेगा, आउटपुट जो भी आएगा वो आएगा 19, यानी कि 10 प्लस 9। यहाँ पे जो वैल्यू क्या पास किए, 10 और 9 पास किए, 10 और 9 यहाँ पे आया, 10 9, फिर यहाँ पे 10 प्लस 9, ये सम हो जाएगा यहाँ पे 19, ये 19 आउटपुट पाएगा। तो इस तरीके से हमने बेसिक सा एग्जांपल देखा कि क्या होता है। यहाँ पे हमने देखा num1 num2, इस तरह से सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, इसका आउटपुट ये आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो ये एक बेसिक सा था, ओवरव्यू था प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के बारे में, एक एग्जांपल के थ्रू समझा हमने, कुछ पॉइंट देखे यहाँ पे। आई होप ये सारा कुछ समझ में आया होगा कैसे होता है। मैंने सब कुछ बता दिया कि जैसे ऑब्जेक्ट ये क्रिएट होगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, कॉल हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये जो पैरामीटर्स यहाँ पे दिए हमने, यहाँ पे जो भी वैल्यू दी पैरामीटर्स के यहाँ पर आ गए, और यहाँ पे num1 तो इस तरीके से इसका आउटपुट 19 आ गया। तो आई होप ये समझ में आए होंगे जो भी मैंने पॉइंट बताए प्राइमरी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के बारे में, और ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर एक बेसिक सा एग्जांपल हमने देखा, तो आई होप समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को। अगर कोई सजेशन देते हैं, कोई कन्फ्यूजन है या सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप सजेशन दे सकते हैं, कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो आई होप समझ में आए होंगे ये। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाय बाय।